हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया क्राइम के घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी में जो है पति पत्नी घर पर अंदर मतलब कमरे के अंदर थे। शाम के वक्त था। तभी अचानक थोड़ी देर बाद उस कमरे से पति का चीखने की आवाज़ आती है। अब जब चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है तो घर के बाकी के जो सदस्य थे, जो परिवार के लोग थे, दौड़ते हुए इस कमरे तक जाते हैं। और शाम के वक्त था, इसीलिए जो पड़ोसी है वो लोग भी दौड़ते हुए आते हैं। और आने के बाद जो युवक चिल्ला रहा था उसका नाम होता है चंद्रवीर। 25 साल का लड़का था, शादीशुदा था। तो उसके चीखे सुनने के बाद सारे लोग जमा होते, तो कमरे के अंदर जाता है। पति पत्नी थे कमरे के अंदर। तो देखता है कि जो चंद्रवीर है अपने प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखकर वो इतना ज्यादा तड़प रहा है, चीख रहा है जमीन पर और रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया आखिर चंद्रवीर को हुआ क्या। तो तभी लोगों की नज़र जो है उस चंद्रवीर के प्राइवेट पार्ट, जैसे वो छुपा कर रखा था, हाथ लगा कर रखा था क्योंकि उसके वो कपड़ा पहना नहीं था। तो देखता है कि खून बह रहा है। तो लोगों को लगा शायद उसके प्राइवेट पार्ट पे चोट पहुंचा है। लेकिन चोट कैसे पहुंच सकता है, पत्नी है, पत्नी खामोश वहां पर खड़ी है, कुछ नहीं कर रही है। तो कुछ लोगों ने उस चंद्रवीर का हाथ को हटाया। जैसे ही हटाता है तो देखता है कि उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो कट चुका है और वो लटक रही है। इसे देखने के बाद तो हर किसी का होश उड़ जाता है। घर वाले के साथ साथ जो पड़ोसी भी थे उन लोगों का भी होश उड़ जाता है, जो ये क्या हुआ चंद्रवीर के साथ। तुरंत जो है चंद्रवीर को लेकर जो भी करीबी अस्पताल है वहां पर भागते हैं। और डॉक्टर जब इस चंद्रवीर को देखता है, डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। इलाज तो शुरू हो जाता है लेकिन डॉक्टर को लगता है ये मामला एकदम सिंपल मामला नहीं है, बहुत पेचीदा मामला है। तभी पुलिस को फ़ोन कर देते हैं डॉक्टर। जब डॉक्टर का टीम पुलिस को फ़ोन करता है, वहाँ का जो ये पूरा घटना जो है उत्तर प्रदेश का बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का, और इसी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का एक पुलिस थाना लगता है, मडावर पुलिस थाना। उसी मडावर पुलिस थाने में जब अस्पताल से फ़ोन जाते हैं जो ऐसा ऐसा मामला आया है, करीब 20-25 साल का लड़का, उस चंद्रवीर का उम्र जो है 25 साल होता है, वो 25 साल का लड़का आया है और उसका इलाज हो रहा है। लेकिन उस पुलिस ने पूछा क्या मामला है, तो डॉक्टरों ने बताया जो मामला तो हम लोग को पता नहीं, लेकिन हम लोग इलाज शुरू कर दिया। मामला बहुत गंभीर है क्योंकि उस लड़के का प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश किया गया। 80 से 85% कट चुका है। हम लोग उसका इसी वजह से इलाज शुरू कर दिया, आप लोग आ जाइए। पुलिस का एक टीम बनते हैं और अस्पताल पहुंचता है। परिवार के लोग थे। तब तक यहाँ चंद्रवीर का इलाज शुरू होता है और 7 से करीब 8 टाका लगवाने के बाद उस चंद्रवीर का प्राइवेट पार्ट को सिल तो देते हैं, लेकिन गंभीर अवस्था में था। फिर उसके बाद पुलिस आती है। थोड़ी देर में चंद्रवीर को होश आते हैं। जब वो होश पे आते हैं, पुलिस सामने बैठा हुआ था, पूछताछ करता है। अब परिवार वाले से उससे पहले ही पूछताछ हो गया था जब उसका इलाज चल रहा था। परिवार वाले को कुछ भी नहीं पता था। परिवार वाले ने वही बताया जो पति पत्नी घर के अंदर थे। और ये पूरा घटना जो है 20 अगस्त 2025 की बात है ये। और शाम के करीब 6 बजे की चीखने चिल्लाने की आवाज़ लोगों को सुनाई दिया था, घर वाले को सुनाई दिया था। पूरी बात पुलिस को बताया था, लेकिन अब क्या हुआ था, किसने काटा था, कैसे चोट पहुंचा, तो वो चंद्रवीर ही बता सकता है। जब चंद्रवीर को पुलिस पूछता है तो चंद्रवीर जब मुंह खोलता है, जो चंद्रवीर बताता है ये तो यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन चंद्रवीर जिस हालत में पड़ा हुआ था यकीन तो करना ही पड़ता है। चंद्रवीर कहता है दरअसल मेरा ये जो प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाया कोई और नहीं, मेरा पत्नी अंजलि। अब पुलिस को भी समझ में नहीं आया, घर वाले को भी समझ में नहीं आया, जो अंजलि आखिर अपने पति का प्राइवेट पार्ट पर क्यों हमला किया और उसको काटने की कोशिश किया। अब 85% कट जाना बोले तो थोड़ा और इधर उधर होता तो शायद प्राइवेट पार्ट काट के पूरा अलग ही हो जाता। पुलिस ने और आगे पूछा जो आखिर मामला क्या है, क्यों तुम्हारा पत्नी तुम्हारे ऊपर ऐसा जानलेवा हमला किया, और वो भी प्राइवेट पार्ट पे, किस चीज से हमला किया। जो चंद्रवीर उस दिन का 20 अगस्त 2025 के शाम के वक्त का पूरा घटना बताते हैं। चंद्रवीर बताता है जो शाम के वक्त हम दोनों के बीच में जो है फोन को लेकर थोड़ा कहासुनी हुई, क्योंकि मेरा पत्नी अंजलि जो है, अब इन लोगों का शादी जो है इसी साल हुई थी। 29 अप्रैल 2025 को चंद्रवीर का शादी परिवार वाले ने देख कर किया था। ये कोई लव मैरिज नहीं था बल्कि अरेंज मैरिज था। और जो अंजलि है, अंजलि जो है उसी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का आलीपुर जट पुलिस थाने का अंतर्गत एक गांव का रहने वाली होती है। और यहाँ जो मडावर पुलिस का वो मडावर पुलिस थाने में चंद्रवीर का घर होता है।
दोनों के परिवार में बातचीत हुआ। अंजलि भी 24-25 साल का थी और जो चंद्रवीर था 25 साल का था। दोनों हम उम्र के थे। घर वाले ने बात किया, एक दूसरे को पसंद किया और 29 अप्रैल को इन दोनों का शादी करवा दिया जाता है। परिजन वाले की मंजूरी मिलती है, परिजन वाले ने देखकर, जैसे बच्चे लोग का शादी होता वैसे शादी करवाया। ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इसी भी चंद्रवीर को लगा, चंद्रवीर से पुलिस वाले को तहरीर दिया, कहा जो शादी के बस एक हफ्ता बीत जाने के बाद मुझे ऐसा लगा, और मेरी जो पत्नी है अंजलि अक्सर वो फोन पर बातें करती थी। घर वाले ने मुझे सुनाया, जो तू चला जाता है, तेरी पत्नी जो है घर का काम काज करती नहीं है और दिन भर फोन पर लगे रहता है, अब उसे ये सब चीज़ों से मना कर, रोक। तो चंद्रवीर जो है अपने पत्नी को, अंजलि को समझाते हैं, जो देखो तुम अब इस घर की बहू हो, घर का थोड़ा ख्याल रखो, घर में जो बाकी लोग हैं उन लोगों का बात माना करो, अगर किसी चीज़ पे रोक टोक लगाता है तुम उसे सुना करो, अनसुना मत करो। इस पर अंजलि जो है मुझ पर गुस्सा होती है और कहती, जो मैं फ़ोन पर बातें करती हूँ तो इसमें आपके घर वाले को क्या तकलीफ है। चंद्र भी समझाते, देखो तकलीफ तो कुछ नहीं है, लेकिन घर वाले को अच्छा नहीं लगता, तो ये सब तुम बंद करो। और इतना भी क्या बातें करना, किससे बातें करते हो, किससे बातें करते हो। जब चंद्रवीर ने बताया, अंजलि ने उसको जवाब देती है, जो मैं किसी से भी बातें करूं आप इसमें कुछ नहीं कह सकते और इसके बारे में आप दोबारा मत बात कीजिएगा। जब अंजलि का इस तरीके से जवाब आता है तो चंद्रवीर भी थोड़ा नाराज होता है, अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा होता है। कहते हैं, जो देखो मैं तुम्हारा पति हूँ, जब घर वाले की बात नहीं मानते चलो ठीक है, एक बार माना, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ, जब मैं मना कर रहा हूँ, जब फोन पर तुम बातें नहीं करोगे तो तुम मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो। इस बात को लेकर हम दोनों के बीच में जो है कहासुनी शुरुआत हो गई। अब ये धीरे धीरे ये जो कहासुनी है बढ़ते गया, लेकिन अंजलि बाज नहीं आ रही थी। जब भी मैं आता और मेरे घर वाले भी कहता, बेटा वो नहीं सुधरेगी, तेरे नसीब में गलत लड़की आ गई, ये तो हम लोग का बात सुनती नहीं और तेरा भी बात नहीं सुनती है, इसका कुछ कर। अब मैं जो है उसके ऊपर गुस्सा होता हूँ, कभी कभार मोबाइल भी छीन लेता हूँ, जिसके चलते अंजलि मुझ पर झपट पड़ती, यानी हाथ हपाई पर उतर आती। और 20 अगस्त 2025 में भी वही हुई। जब मैं बाहर से आया तो देखा कि अंजलि फोन पर बातें कर रही थी। मुझे आ जाता है गुस्सा। अब शादी को मैं 4 ही महीना हुआ था, मुझे आ जाता है गुस्सा और इस बार मैं उस गुस्से में मोबाइल को छीन लेता हूँ। जैसे ही मोबाइल छीनता हूँ मेरे ऊपर झपट पड़ती है, मोबाइल छीन लेती है। मुझे आ जाता है गुस्सा, मैं भी उसके साथ हाथापाई करने लगता हूँ। लेकिन तभी जो है वो भी मुझसे हाथापाई करने लगे। दोनों के बीच में चिल्लम चिल्ली हुआ, घर वाले ने आया, शांत कराया। फिर उसके बाद हम लोग दोनों कमरे में थे। मैं उसको समझाने की कोशिश किया, थोड़ा टाइम और गया। अब हम दोनों सोने का वक्त हो गया। जब सोने का टाइम पे मैं उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश किया, उसी दिन जिस दिन हम दोनों ने लड़ा। अब वो मेरी पत्नी थी, मैं उसे प्यार करना चाहा, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश किया, तो मुझे नहीं पता था उसके हाथ में एक ब्लेड थी। जब मैं उसके करीब गया और संबंध बनाने को मन किया, उसके साथ संबंध बनाने का, तभी जो है वो मुझ पर हावी हो जाती है। उस ब्लेड को निकालती है, अपने हाथ पर रखी थी और उसी ब्लेड से मेरे प्राइवेट पार्ट पर वो चला देती है, जिसके चलते मेरे प्राइवेट पार्ट एकदम से कट जाता है। मैं कुछ समझ पाता, इतने में मुझे दर्द शुरू हो गया। मैं चीखने लगा, चिल्लाने लगा। घर वाले आते हैं, पड़ोसी आते हैं और तभी मुझे लेकर अस्पताल भागता है। लेकिन जब डॉक्टर मुझे चेक करता मैं बेहोश हो जाता हूँ। उसके बाद जब होश आता है तो आप लोग मेरे सामने ये पुलिस वाले को तहरीर देता है चंद्रवीर। अब ये भी बताता है चंद्रवीर आगे, ये वो कहता है, जो ऐसा ना हो जो मेरी पत्नी अंजलि जो है वो मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाए और मुझे बदनाम करने की कोशिश करे। दरअसल मेरे साथ वैसा ही हुआ जो मैंने आप लोगों को बताया। अब पुलिस इस विषय में जांच तो कर रहे हैं। जांच में अंजलि से जब पूछताछ किया गया, अंजलि बताती है, नहीं, जो कुछ भी आप लोगों को बताया ये सब गलत है, ये झूठ है। दरअसल मेरे पति का जो है किसी और महिला के साथ उसका संबंध है। इस बारे में जब मैं बातचीत करती हूँ तो मुझ पर वो भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुझे कोई हक नहीं मेरे मैटर में बात करने का, तुझे जैसे घर वाले कहते हैं तू वैसा ही कर और मेरे बारे में ज़्यादा तू फिक्र मत कर, मेरे बारे में ज़्यादा सोच मत, तुझे जैसे घर वाले रहने के लिए कहते हैं वैसे ही रहे। ये सारी बात मेरा पति चंद्रवीर कहते हैं, लेकिन उनके आदत में सुधार नहीं हो रहे। तभी हम दोनों को बीच में ये सब लेकर झगड़ा होता था। और जब झगड़ा होते होते झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि जब मैं उनसे ये सब बातें करने लगती तो मुझ पर उल्टा इल्ज़ाम देने लगती है, तो कहीं ना जाने कहीं तेरे आशिक हो गए,
तो उस आशिक से बातें किया करती है, इस वजह से तुझे चिढ़ हो रहा है। अपने कारनामा, अपने करतूत को छुपाने के लिए तू मुझ पर कीचड़ उछाड़ है। बस यही सब कहासुनी होते होते हम दोनों के बीच में झगड़ा होता, विवाद होता। तो पुलिस ने पूछा, तो तुमने फिर उसके प्राइवेट पार्ट पर वार क्यों किया? इस पर अंजलि खामोश होती है, चुप रहती है। तब पुलिस को समझने में देर नहीं लगता है जो इसमें कहीं ना कहीं अंजलि झूठ बोल रही है, क्योंकि चंद्रवीर ने पहले ही कहा था जो ऐसा ना हो जो मेरे पत्नी जो है मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा दे, वो अपने आप को बचाने के लिए। अब पुलिस जांच करेंगे, जांच करने के बाद क्या पता चलता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ। अगर अंजलि को वो चंद्रवीर पसंद नहीं था तो साफ साफ इनकार कर सकते थे शादी से। अगर वो किसी और से प्यार करती थी तो ये भी उसको इस चंद्रवीर से शादी नहीं करना चाहिए थी। अगर परिवार वाले ने उसके साथ जबरदस्ती करके इस चंद्रवीर के साथ शादी करवाया तो इसमें कहीं ना कहीं परिवार भी दोषी पाया जाएगा। तो जो अभी पुलिस इस पूरा मैटर को लेकर अभी जांच कर रहे, लेकिन वहाँ के लोग सोचने पर मजबूर हो जाए, जो परिवार वाले ने जिस लड़की को बहू बनाकर घर पर लेकर आए, वही बहू उनके घर के बेटे के साथ ऐसा कर सकती है। किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो ये वो पूरा घटना है जो उत्तर प्रदेश का बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में घटी थी। ये घटना जो है 20 अगस्त 2025 का है और शादी इन दोनों का 29 अप्रैल 2025 को ही हुई थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।